Recording in progress. तो फिजिकल हेल्थ के बाद आती है मेंटल हेल्थ। मेंटल हेल्थ के लिए क्या करें? नंबर्स ऑफ रीजन है हमारे पास मेंटल हेल्थ के लिए। आप अपनी एजुकेशन अवेयरनेस, आज मैं आपको प्रॉमिस करता हूं, यदि आपने 11 दिन अपने आप को यहां पर दे दिया तो आपकी मेंटल अवेयरनेस, मेंटल हेल्थ आपकी बढ़ जाएगी, मेंटल हेल्थ आपकी स्ट्रांग हो जाएगी। इसमें पूरा का पूरा सेशन इस तरीके से डिजाइन किया गया है कि आपको इतना ज्यादा अलग अलग तरीके से आपको सेशन मिलने वाले हैं कि आप कहेंगे वाह, इसी की तो कमी थी मेरी जिंदगी में, और वो फुलफिल होगी पूरी। आई प्रॉमिस यू। और तीसरा, इमोशनल हेल्थ। आप इमोशनली इतने वीक हैं, मैं भी वीक हूं। और दोस्तों, लीडर जो होते हैं वो इमोशनली बहुत स्ट्रांग होते हैं। वो डिसीजन लेने के लिए, वो किसी भी कंडीशन में किसी भी हद तक वो अपने इमोशंस को नहीं आने देते, क्योंकि वो इमोशन से ऊपर जा चुके होते हैं। क्योंकि उनको पता है कि वो अपने लिए काम नहीं कर रहे, पूरी दुनिया के लिए काम कर रहे हैं। सेकंड है, कोर की जो वैल्यू है वो है वेल्थ। मनी आर एनर्जी। वेल्थ आपकी एनर्जी है, वेल्थ आपकी एनर्जी है। तो एनर्जी के साथ आपका रिलेशन कैसा है? दोस्तों, मुझे भी नहीं पता था। जब मैंने ये मनी रिलेशनशिप पढ़ा, जब मनी रिलेशनशिप के बारे में जाना, तो कितनी सारी कमियां मेरे अंदर। हम क्या क्या नहीं सोचते मनी के बारे में। आज आपकी फैमिली में, आज अपनी फैमिली में आज देखेंगे आपके बच्चे को, आप 2 दिन 5 दिन इस तरीके से आइडियाज दीजिए, इस तरीके से बोलिए कि बेटा तू तो मेरे हाथ का मैल है, तू मेरे घर में आ गया तो गलत आदतें आ जाएंगी, तू तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। क्या लगता है आपका बच्चा आपके साथ उठना बैठना या आपके साथ वो किसी भी बात को शेयर करेगा? कभी नहीं करेगा सर। ये हमारी धारणा है। जिन लोगों ने जिंदगी में कुछ बड़ा नहीं कर पाए, जिन लोगों ने अपनी लाइफ में कुछ कुछ भी अचीव नहीं किया, वो लोग पैसे के प्रति कैसी कैसी भावनाएं रखते हैं। मनी तो हाथ का मैल है, मनी तो सारी प्रॉब्लम की जड़ है। ज्यादा मनी आएगा तो बीमारी आ जाएंगी, ज्यादा मनी आएगा तो किडनैपिंग हो जाएगी, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो छापा पड़ जाएगा, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो हमारे रिलेशन खराब हो जाएंगे, ज्यादा पैसा आ जाएगा तो मुझसे लोग दूर हो जाएंगे। कैसे कैसे हम मनी के प्रति हमारा परसेप्शन बना रखा है। तो दोस्तों, आज से इस परसेप्शन को बदलना पड़ेगा और मनी की रिस्पेक्ट करनी पड़ेगी। जब आप मनी की रिस्पेक्ट करेंगे, इवन यहां तक कि हम लोगों ने कितना ज्यादा मनी के प्रति अपने आप को गलत साबित किया हुआ है, तो ये यूनिवर्स ऑलवेज हमारे ब्रेन में ऑलवेज कनेक्शन, यानी कि ऑलवेज एक दूसरे के ब्रेन के न्यूरोलॉजी को कनेक्ट किया हुआ है। मनी के साथ रिलेशन अच्छा नहीं है। हम दूसरे का पैसा अपने पास रख के बैठे, तो दूसरे की एनर्जी आप जब लोग लेंगे। एक और यहां पर, इतना बड़ा भगवान श्री राम को रावण की लंका में आग लगानी पड़ी, उसके पूरे के पूरे वर्चस्व को खत्म करना पड़ा। किसी की एनर्जी, यानी कि किसी की इज्जत और किसी की वैल्यू उस रावण ने अपने यहां पर लेकर के चला गया। तो वैसे ही आपको नहीं पता कि आपने किसी की वैल्यू अपने पास ले ली, यानी कि किसी की मनी ली आपने 2 दिन 5 दिन 10 दिन 1 महीने 2 महीने के लिए, और आप जब उसे नहीं लौटाते हैं तो आपका सबकॉन्शियस ब्रेन में एक मैसेज जाता है कि इसका रिलेशन मनी के साथ गलत है। क्योंकि जो जिससे आपने लिया था वो यूनिवर्स को मैसेज दे रहा होता है, हमेशा वो नेगेटिव उसके बारे में सोच रहा होता है, यार बड़ा बेकार इंसान है, उसकी कितनी विषम परिस्थितियों में मैंने उसकी हेल्प करी थी, और आज मुझे अपने पैसे की जरूरत पड़ रही है और मुझे नहीं मिल रहा है।
तो वो लगातार नेगेटिव एनर्जी यूनिवर्स को दे रहा है, और यूनिवर्स वापस उस व्यक्ति के पास में उस मैसेज को भेज रहा है। तो उसका आने वाला जो पैसा है, बड़ा जो पैसा है, उसको आपका ब्रेन उसका स्टक कर देता है। सबकॉन्शियस ब्रेन उसको पूरी तरीके से रोक देता है, और यूनिवर्स को मैसेज देता है कि इस व्यक्ति के पास जितना पैसा है उतने में ही रहने दीजिए इसे, और इससे ये सेव भी नहीं कर पाए, ऐसे ऐसे रास्ते आपको निकाल देगा। आप बड़ा बड़ा पैसा बनाते हैं और फिर भी जुप करके आपका पैसा आपके पास से चला जाता है, क्योंकि आप अपनी मनी के साथ इस तरीके से रिलेशन रखे हुए हैं। और जब इस तरीके से आपके साथ मनी, मैं ये कहता हूं कि आपके पास पैसा नहीं है, आपने किसी से पैसा लिया है और आप उसे नहीं दे पा रहे, एक साथ नहीं दे पा रहे हैं, लेकिन आपका मनी के साथ रिलेशन अच्छा होगा, तो आप उस व्यक्ति से कॉल करके कहेंगे, सर मैंने आपकी एनर्जी ली, मैंने आपका पैसा लिया, बट किन्हीं कारणों से मैं आपका पूरा पैसा नहीं लौटा पा रहा हूं, इसलिए आप यदि अनुमति दे तो मैं थोड़ा थोड़ा पैसा आपको दे सकता हूं क्या, थोड़ी थोड़ी एनर्जी आपको लौटा सकता हूं क्या। कितना अच्छा रास्ता है कि उसको उसकी एनर्जी मिल रही है, और आपका धीरे धीरे आप उसकी एनर्जी वापस दे रहे हैं, नेगेटिव एनर्जी उसको वापस दे रहे हैं, और आपका रिलेशन बिल्ड हुआ है, आपका रिलेशन अच्छा बन गया, उसकी नजरों में आपकी प्रति उसकी छवि अच्छी हो गई। लेकिन कई लोग अपने मनी के रिलेशन के चक्कर में, अपने 2 4 5 लाख रुपए के चक्कर में, 2 4 5 हजार रुपए के चक्कर में, करोड़ों रुपए के जो मनी आ सकती है, जो यूनिवर्स आपको दे सकता है, उसको स्टक कर देते हैं, उसको रोक देते हैं, और वो जिंदगी भर रोते रहते हैं, और जिंदगी भर उनकी जीवन में इतना सारा मेहनत करते हैं और इतने सारे कंसेप्ट करते हैं, कभी भी उनके पास पैसा रुकता नहीं है, क्योंकि मनी रिलेशन आर नॉट गुड। ऑलवेज रिस्पेक्ट ऑफ मनी, आप पैसे का रिस्पेक्ट करिए दोस्तों। सेकेंडली, 100% यूटिलाइज ऑफ रिसोर्स। मनी आपका एनर्जी है, मनी आपकी रिसोर्स है। तो शास्त्र कहते हैं कि जल को भी घी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, लेकिन हमारे देश की दुख की बात है, विडंबना की बात है, कई लोगों को पानी की कीमत ही नहीं पता है। आज देखिए जाकर के कितने सारे कंट्रियों में, कितने सारे स्टेटों में, कितने सारे डिस्ट्रिक्ट में पानी नहीं रहा है, और वो जिनके यहाँ पर पानी है वो इस कदर पानी को बहाते हैं, इस कदर पानी को करते हैं, तो मुझे बड़ा दुख होता है उन लोगों को देख करके। तो दोस्तों सोचिए, यदि शास्त्र ये कह रहे हैं कि पानी को भी घी की तरह इस्तेमाल करना चाहिए, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, आप अपने पैसे को भी घी से भी ज्यादा वैल्यू दे करके यूज करना चाहिए। क्योंकि आप यदि इस एनर्जी को मिस यूज कर देंगे, तो जिस दिन आपको इस एनर्जी की जरूरत पड़ेगी, तो दोस्तों मनी का काम मनी से ही चलता है, पैसे का काम पैसे से ही चलता है, और आपके साथ कोई खड़ा नहीं होगा। तो पैसे को आप घी की तरह इस्तेमाल करें। तीसरा, वन टाइम वन रिलेशनशिप। तो प्रोफेशनल और पर्सनल में यही फर्क है। जो प्रोफेशनल लोग होते हैं वो कभी भी अपने बिजनेस में पर्सनल बात नहीं करते, पर्सनली किसी से अटैच नहीं होते, और जो पर्सनल होते हैं वो कभी भी अपनी फैमिली में वो प्रोफेशनली नहीं इन्वॉल्व होते। तो एक टाइम में एक रिलेशन रखिए। सुबह भी इसके ऊपर टॉपिक पे बात हुई थी। कई लोग अपने आप को जूम पे ऐड करके और वीडियो ऑफ करके वो बहुत सारे काम करते रहते हैं। तो आपको क्या लगता है, आपका ब्रेन, आपका ये कैंगन देवता आपको देख नहीं रहा कि आप कितने लॉयल हैं, आप कैंगन के प्रति कितने ईमानदार हैं, आप अपने सिस्टम के प्रति कितने ईमानदार हैं, आप खुद के प्रति। दोस्तों, एक एक सेकंड की कैलकुलेशन, एक एक सेकंड की काउंटिंग उस यूनिवर्स के पास, उस कैंगन देवता के पास हो रही है आपकी। आप कैंगन देवता को या आप अपने आप को कभी भी बेवकूफ नहीं बना सकते। तो इसलिए कहता हूं, ब्रह्म को अचीव करने के लिए आपको 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल होना पड़ेगा। वैसे ही आपको कैंगन में सफल होने के लिए भी आपको 100% ऑर्गेनिक और नेचुरल होना पड़ेगा। यहाँ पर कुछ चालाक आदमी
यहाँ पर कोई शातिर आदमी, यहाँ पर कोई किसी भी कोई यूज और मिस यूज करने वाला आदमी कभी भी सफल नहीं होगा सर। थोड़ी देर के लिए आप किसी को बेवकूफ बना सकते हैं, लाइफ टाइम के लिए नहीं बना सकते। हर चीज का लेखा जोखा लिखा जाएगा इसमें। तो जो कोर होते हैं वो इन चीजों में सबसे पहले अपनी वैल्यू करते हैं। बिजनेस तो हो जाएगा, बिजनेस तो बहुत बात की बात है सर। और वो करियर और फ्यूचर को देखते हैं, क्योंकि जिंदगी में सब कुछ खत्म हो जाता है, तो एक चीज हमारे पास बचती है, हमारा करियर, हमारा फ्यूचर। तो ऑलवेज वो फ्यूचर को मेक करने के लिए आज पे काम करते हैं। टुडे वर्किंग नाउ कंटिन्यूअस, आज को वो बेटर करते हैं, आज को वो बेस्ट करते हैं, आज को परफेक्शन की तरफ लेकर के जाते हैं। तीसरा, रिलेशनशिप। ये बहुत ही ब्यूटीफुल सब्जेक्ट है। और ये जिस दिन से मुझे पता चला है, मैंने अपने आप में बहुत सारी कमियां पाई, मैंने अपने आप में बहुत सारी कमियां देखी। और मैंने अपने रिलेशन को सबसे ठीक किया। सबसे पहले मेरा मेरा खुद के पास इतना गंदा रिलेशन था मेरा, मैं अपने बारे में क्या क्या नहीं सोचता था। दूसरी, मेरी फैमिली के साथ मेरा बहुत गड़ा गलत रिलेशन था मेरा। चेंज किया उसको, काम किया, अभी भी बाकी है, अभी भी काम कर रहा हूं। तो रिलेशन, या आपका वेल्थ, या आपका सेल्फ, कुछ भी डिस्टर्ब हुआ तो इसका सीधा असर आपके हेल्थ पे जाएगा। और दोस्तों, हेल्थ पे गया तो आपकी हेल्थ गई तो सब कुछ गया। तो रिलेशनशिप, इफ योर रिलेशनशिप इज नॉट गुड, सो इट डायरेक्टली इफेक्ट योर थ्री थिंग्स। यदि आपका रिलेशन खराब हुआ, चाहे खुद से खराब हो, चाहे फैमिली से हो, चाहे आपकी टीम से हो, चाहे अपलाइन से हो, डाउनलाइन से हो, इवन एनी बड़ी किसी भी यूनिवर्स में आपसे आपका रिलेशन जिससे भी खराब हुआ, तो सबसे पहले आपकी हेल्थ जाएगी। हेल्थ को सही करने के लिए वेल्थ जाएगी, और वेल्थ के लिए आपको स्पिरिचुअली, तो ये तीनों चीजों पर इफेक्ट पड़ेगा। तो दोस्तों, आपको सबसे पहले, यदि इसमें, क्योंकि आपको टाइम लगेगा हेल्थ को ठीक करने में, आपको टाइम लगेगा वेल्थ को ठीक करने में, लेकिन आपके हाथ में सबसे पहली एक चीज है, वो है रिलेशन। आज से आप रिलेशन अच्छा करिए, अपने प्रति रिलेशन अच्छा रखिए, अपनी फैमिली के प्रति रिलेशन अच्छा करिए, अपनी प्रोस्पेक्ट के प्रति रिलेशन अच्छा करिए, अपनी कंपनी के प्रति रिलेशन अच्छा करिए, अपनी टीम के प्रति रिलेशन अच्छा रखिए, अपनी अपलाइन के प्रति रिलेशन अच्छा रखिए। जब आपका रिलेशन अच्छा होगा तो आपकी हेल्थ इंप्रूव करेगी। और यदि आपका रिलेशन खराब हुआ तो आपकी हेल्थ जाएगी सबसे पहले। और हेल्थ को वापस लाने के लिए आप वेल्थ खर्च करोगे उसके ऊपर। और जब ये दोनों जाएंगी तो आप स्पिरिचुअली, आप सेल्फ पूरी तरीके से आप डिस्टर्ब हो जाएंगे। और दोस्तों, ये वैल्यूज हैं आपकी। आपका बेटा आपसे चला गया तो आपका सब कुछ छिन गया। तो आपकी हेल्थ आपसे छिन गई, आपकी वेल्थ आपसे छिन गई, आपका सेल्फ आपसे छिन गया, तो आज जीरो। इसलिए मैं कहता हूं दोस्तों, आप 1 लाख लोगों से बात करिएगा और उनसे पूछना आपको जीवन में क्या चाहिए, तो सबके अपने अपने परसेप्शन, सबके अपने अपने ड्रीम, सबकी अपने अपने अवेयरनेस, सबका अपना अपना पर्पज होगा। कुछ भी बोलेंगे वो। लेकिन 10 लाख लोगों से आप बात करिएगा जो हॉस्पिटल में भर्ती हैं, जो हॉस्पिटलाइज हो रखे हैं, और वो अभी केवल और केवल कुछ ही समय से डॉक्टर ने ये बोला है कि आपकी कोई आशंका नहीं है, तो उनसे पूछिएगा कि आपकी जिंदगी का क्या सपना है, व्हाट इज योर ड्रीम, योर लाइफ, व्हाट इज पर्पज ऑफ लाइफ। उसकी आंखों में आंसू होंगे और एक ही शब्द होगा, मुझे बस मेरी हेल्थ ठीक हो जाए, मैं इस बीमारी से निकल जाऊं। भगवान मुझे केवल हेल्दी कर दो, मुझे नहीं चाहिए पैसा, मुझे नहीं चाहिए कुछ, केवल मुझे हेल्दी कर दो। आज आप हेल्दी हो तो इसकी वैल्यू करिए, कदर करिए, और इस पर काम करिए, और ऐसे ही रहें आप। जब कभी हमारी मृत्यु हो तो मृत्यु से पहले डांस करते हुए, मृत्यु से पहले
योगा करते हुए, मृत्यु से पहले एक्सरसाइज करते हुए नेचुरल डेथ से जाएं। ऐसा ना हो कि हमारा परिवार, हमारे रिश्तेदार, हमारे पड़ोसी ये कहें भगवान इसे उठा ले, हमारे लिए दुआएं करें सब लोग कि इसको उठा ले। तो आज वो समय है हमारे पास में कि उस सिचुएशन को हम रोक सकते हैं, उस सिचुएशन को हम हटा सकते हैं अपने जीवन से। तो उसके लिए आज हमें पूरी तरीके से अपनी हेल्थ पर काम करना पड़ेगा। और ये स्टार्ट होता है आपके रिलेशन से, क्योंकि रिलेशन खराब होते ही आप स्ट्रेस में जाते हैं, और स्ट्रेस में जाते हैं तो आप अनरिसोर्सफुल जोन में चले जाते हैं, और जब अनरिसोर्सफुल जोन में जाते हैं तो आप अपने रिसोर्स को भूल जाते हैं। और जैसे आप रिसोर्स को भूले, जैसे ही आपकी इम्यूनिटी सप्रेस हुई, सीधा आपकी बॉडी इतनी ज्यादा स्ट्रांग एसिडिक में चली जाती है कि आप फ्यूचर में बहुत डेंजर जोन में चले जाते हैं। चौथा, सेल्फ स्पिरिचुअल। देखो शास्त्रों में भी कहा गया है, और हमारे बुजुर्ग, हमारे संत महात्मा, जो भी हमारे पुराने, आप देखेंगे कितनी बड़ी कहावत ये बचपन से सुनते आ रहे हैं। पहला सुख निरोगी काया, फिजिकली यानी कि हेल्थ। शास्त्रों में भी कह रहे हैं, बुजुर्ग भी कह रहे हैं, पहला सुख निरोगी काया। दूसरा सुख घर में हो माया यानी वेल्थ। तीसरा सुख कुलवंती नारी यानी रिलेशनशिप। और चौथा सुख पुत्र आज्ञाकारी यानी कि आपसे पैदा हुआ वो सेल्फ। वो किस तरीके का आपका पुत्र होगा, यानी कि आप कैसे होंगे, उस तरीके से आपका पुत्र होगा। तो स्पिरिचुअल आपके ऊपर डिपेंड करता है सर। तो ये 4 वैल्यूज हैं कोर की। नेवर एवर नो कंप्रोमाइज योर वैल्यूज। आप अपनी इन वैल्यूज के ऊपर कभी भी किसी भी कंडीशन में, आपके बच्चे को कोई भी गलत नजर से देख भी ले तो उसकी आंखें नोच लो। यदि आपका बच्चा सही है तो। वैसे ही आपकी इन 4 वैल्यूज के ऊपर कोई भी नजर डाले तो उसको हटा दो अपने जीवन से। दैट इज योर वैल्यूज। आपकी धुरी को कोई डिस्टर्ब कर रहा है। और जब आपकी ये वैल्यूज होंगी तो ह्यूमन की नीड, हर व्यक्ति की नीड होती है, और नीड में समझेंगे थोड़ा। तो नीड से पहले थोड़ा सा एलिब्रेट करेंगे और थोड़ा सा समझेंगे इंपॉर्टेंट बातें वैल्यूज के ऊपर। तो डोंट डू अनएथिकल वर्क। कभी भी किसी भी कंडीशन में कोई भी अनएथिकल वर्क मत करो। और पता कैसे चलेगा आपको कि ये गलत है या सही है? जिस काम को करने में आपके दिल से आवाज आए कि ये दुनिया का सबसे बेस्ट काम है, चाहे कोई भी आपके फेवर में हो या ना हो, उस काम को कर डालो, क्योंकि यूनिवर्स आपके साथ है। और जिस काम को करने में आपके दिल से, यार ये गलत है लेकिन मुझे करने का मन कर रहा है, तो दोस्तों कदम उठा लीजिए पीछे। क्योंकि हार्ट की जो धड़कन से निकलने वाली जो वेव्स है, वो यूनिवर्स की वेव है, वो भगवान का शब्द है, वो भगवान का संदेश है। मत करिए वो काम, नहीं तो आपको एक दिन उसका बहुत बुरा पछतावा होगा। तो डोंट डू अनएथिकली वर्क। सेकंड, डोंट बिकम ए इमोशनल फूल इन योर बिजनेस। आप अपने बिजनेस में कभी भी बेवकूफ मत बनिए। मैं बना हूं, अभी भी बन जाता हूं। ये मेरा इमोशनल लेवल वीक था, वीक है अभी भी, स्ट्रांग नहीं हुआ है, लेकिन काम कर रहा हूं इस पर। मैं बहुत जल्दी इसको अपने को स्ट्रांग करूंगा। किसी का फायदा कराने के लिए, किसी को उसकी उस समय पर उसका फायदा कराने के लिए अपना पैसा दे दिया, अपना टाइम दे दिया, अपनी एनर्जी दे दी, अपना एफर्टनेस दे दिया, अपना सब कुछ दे दिया, और जब उससे मांगा तो ना बंदा बचा ना वो चीजें बची, और हम बेवकूफ बन गए। तो कभी भी अपने बिजनेस में इमोशनली फुल, यानी कि इमोशन में आकर के कोई भी ऐसा काम मत करिए। एक, लोग आएंगे रोते रोते आएंगे सर, अपना दुख कहेंगे, कुछ भी कहेंगे सर,
हम यार ना डीएम है ना सीएम है। हम कौन है यार? हम तुम्हारी जैसी सिचुएशन से निकले हुए व्यक्ति हैं भाई। तो एक यहाँ पर मुझे एक बहुत अच्छा एक बात याद आ रही है। जब मैं आर्मी में भर्ती नहीं हुआ था उससे पहले मैं सिंगिंग करता था, भजन गाते थे। और वहां पर एक भजन बहुत मुझे टाइम पे याद आया कि भगवान शिव शंकर और पार्वती गुजर रहे थे पृथ्वी लोक पे, देखा तो त्राह त्राह मच रही थी। और माँ पार्वती शंकर भगवान से कहते हैं, प्रभु देखिए इनको कितना दुख है, आप इनको थोड़ा दुखों को क्यों नहीं हर लेते हो आप? अरे ये आपके बच्चे हैं, ये आप ही से उत्पत्ति हुई है उनकी, इनका दुख का निवारण करिए। तो भगवान शंकर कहते हैं कि सब अपने अपने कर्म के भोगी हैं। और वहां पर एक चीज कहते हैं कि सुख थोड़े दुख घने जगत में, क्यों भोगे कष्ट सरे रानी, और किस किस के दुख दूर करूं ये, दुनिया दुखी फिरे रानी। हे रानी, मैं किस किस के दुख दूर करूंगा? ये दुनिया अपने कर्मों से दुखी फिरती है, ये अपने कर्म को भोगने के लिए संसार में आई हुई है। और तू मुझसे ये कहती है कि इनके मैं दुख हरण कर दूं, मैं सारे के सारे दुखों को हरण कर दूं, ये फिर भी उसी कंडीशन में कुछ समय के बाद फिर वहीं पे पहुंच जाएंगे। और एक फिलोसफर ने भी कहा है कि आज यदि जितना मनी है सबको बराबर बांट दिया जाए तो 5 साल के बाद वो मनी वहीं पर पहुंच जाएगी जहां से निकली थी। दैट इज ट्रू। अभी अभी रिसेंटली एक एग्जाम्पल है। अभी कौन बनेगा करोड़पति में किसी ने 5 करोड़ रुपए कमाए थे, 7 महीने के बाद वो उसी कंडीशन में उसी गरीबाई में पहुंच गया जहां से उसने अपना करियर स्टार्ट किया था। तो जो व्यक्ति दिन दिन रात लगा करके वैल्यू को अर्जित कर रहा है, यानी कि मनी वैल्यू को अर्जित कर रहा है, वो उसकी कीमत समझता है। और जो कीमत समझता है उसको उसी तरीके से खर्च करता है। दैट इज ट्रू। तो डेवलप योर बिजनेस इमोशनली, लेकिन अपने बिजनेस को इमोशनली आप डेवलपमेंट करिए। आप अपने बिजनेस के साथ इमोशंस रखिए, आप अपने बिजनेस के प्रति फीलिंग रखिए, आप अपने बिजनेस के ऊपर काम करिए, बिजनेस से बेइंतहा प्यार करिए। एंड इन वन टाइम डू वन वर्क, एक टाइम में एक काम करिए। इसका बड़ा दुख होता है मुझे, कई बार हम रेस्टोरेंट में चले जाते हैं, कई बार हम घूमने फिरने के लिए चले जाते हैं, तो देखते हैं इतना यंग कपल जो कि उनको एक दूसरे के साथ रहना चाहिए, हस्बैंड वाइफ बैठे हुए हैं, बेटा बच्चा बैठा हुआ है और वो अपने फोन में लगा हुआ है, वो अपने फोन में लगा और खाना भी खा रहे हैं, इधर फोन चल रहा है और खाना भी खा रहे हैं। जब आप अपने बच्चों के साथ हो तो अपने बच्चों के रहिए, और जब आप अपने पेरेंट्स के साथ हो तो अपने पेरेंट के साथ रहिए। जब आप अपनी अपलाइन के साथ हो तो अपलाइन के साथ रहिए, और जब अपनी डाउनलाइन के साथ हो तो डाउनलाइन के साथ रहिए। लेकिन बड़े दुख की बात है कि जब आप अपनी डाउनलाइन के पास बैठे हुए हैं तो आप अपने अपलाइन की और क्रॉस लाइन की बात कर रहे होते हैं, और जब आप किसी क्रॉस लाइन और अपलाइन के पास बैठे हो तो अपनी डाउनलाइन की बात कर रहे होते हैं। तो जहां हो वहीं पे रहिए और उसी के होकर के रहिए। ये कोर वैल्यूज है। एंड वन टाइम वन रिलेशनशिप, एक रिलेशन में एक ही रिलेशन रखिए सर। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बातें थी वैल्यूज की। अब चलते हैं सर, नीड को समझते हैं। तो पहली नीड है सर्टेनिटी, दूसरी नीड है वैरायटी, तीसरी नीड है सिग्निफिकेंस, लव, कनेक्शन, ग्रोथ एंड कंट्रीब्यूशन। समझते हैं सबसे पहले सर्टेनिटी। आप जब किसी व्यक्ति के सामने बैठे हैं, आप किसी प्रोस्पेक्ट के सामने बैठे हैं, आप किसी फैमिली मेंबर के सामने बैठे हैं, आप किसी डाउनलाइन के सामने बैठे हैं, तो उसको सर्टेनिटी दिलाइए, सर्टेन करिए उसे, उसको विश्वास दिलाइए कि कैंगन मशीन आपको हेल्थ में सर्टेनिटी देगी। आप यदि इसमें काम करेंगे तो वेल्थ में सर्टेनिटी मिलेगी, और जब आपको हेल्थ वेल्थ मिलेगा तो आपका रिलेशनशिप ऑटोमेटिकली बिल्ड होगा, तो आपको सर्टेनिटी मिलेगी। तो यही तो चाहता है हर व्यक्ति। आज जितना हमको कैंगन मशीन बेचने में वक्त लग रहा है, यदि आज कंपनी एक सर्कुलर डाल दे
यदि आज हमारा कोई भी अपलाइन या आप भी अपने उस व्यक्ति से ये कह दो कि मैं गारंटी देता हूं, मैं लिख करके देता हूं, किसी भी सर्टिफिकेट के ऊपर लिखवा ले, आपकी बॉडी में जितने भी मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हैं वो 110% आपके ठीक हो जाएंगे, ये कैंसर 100% ठीक हो जाएगा, ऐसा आप सर्टिफिकेट के ऊपर लिख दीजिए, लाइन लगा करके मशीनें बिकेंगी। क्योंकि वहां पर अब आपकी आपकी व्यक्तित्व के ऊपर उसको सर्टेनिटी मिल गई, सर्टेन हो गया, यार ये बंदा जो कह रहा है और इसका प्रूफ भी दे रहा है, यदि कुछ भी हो जाता है, नहीं होता है, तो आपका पैसा डबल ट्रिपल होकर के मैं दूंगा आपको। इसलिए तो 95% लोग जॉब को चूज करते हैं। किस लिए जाते हैं? बॉस की गाली खाएंगे चलेगा, पहाड़ों में रहेंगे चलेगा, रात को सोने को भी नहीं मिलेगा चलेगा, लेकिन सर्टेनिटी यह है कि मेरे परिवार के लिए मुझे महीने के लास्ट में दैट अमाउंट मिल जाएगा। उनको सर्टेनिटी दिखती है, और जहां पर उनको सर्टेनिटी दिख गई वहां पर वो कुछ भी कर जाएंगे। तो आप अपनी काउंसलिंग में सर्टेनिटी दिखाइए, और सर्टेन वही दिखा पाएगा जिसने अचीव किया है। तो आपको यदि हेल्थ में फायदा मिला तो ठोक के बोलिए ना सर, मैं बैठा हूं ना सर, 2 साल की श्योरिटी देता हूं। यदि 2 साल के बाद में आपको प्रोडक्ट में दम ना दिखे ना सर, मजा नहीं आता, तो मेरे यहां पर रख जाना, मैं आपको डबल पैसा करके दूंगा। सोचिए यदि एक व्यक्ति ऐसा आ भी गया आपकी टीम में और उसको फायदा नहीं भी मिला एक्स वाई जॉब पर, 2 साल के बाद आप कहां पर होंगे? लेकिन यू आर सर्टेन और नॉट, आपको इतनी सर्टेनिटी है कि मैं 2 साल के बाद मैं -3 और -2 पर पहुंच जाऊंगा? दैट इज ट्रू। आपको अपने आप पर भी अब खुद सर्टेन नहीं है अभी तक, आपको अपने आप पर डाउट है अभी तक। तो ये नीड है सर। हर व्यक्ति हेल्थ में सर्टेन होना चाहता है, हर व्यक्ति वेल्थ में। मैं आज ही एक सर्कुलर देता हूं और आज ही मैं चेक फाड़ के देता हूं, और एक व्यक्ति से बोलता हूं आप 2,80,000 रुपए लगाइए, 50,000 रुपए आपकी मशीन बिके नहीं बिके आपको आते रहेंगे। लोग लाइन लगा करके मशीन लेंगे सर, लोग लाइन लगा करके। ये सर्टेनिटी हर व्यक्ति की नीड है। तो जिस चीज में आपको भरोसा है, आपको ट्रस्ट है, तो लोगों को सर्टेन करिए। अब इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने जो आपको ये इसमें बताया है कि आप कल कोई जाकर के चेक फाड़ करके और 100 रुपए के स्टाम्प पैड पर लिख करके दे दें। दिस इज नॉट ट्रू। क्योंकि हर बॉडी का, हर एक व्यक्ति का परसेप्शन अलग होता है, कार्यशाला अलग होती है, काम अलग होता है। लेकिन आप प्रोडक्ट के प्रति उसको सर्टेन कर सकते हैं, और उसे इस तरीके से सर्टेन कर सकते हैं कि सर सिस्टम के बताए हुए काम से, और सिस्टम पर रह करके आप यहाँ पर 3 साल काम करते हैं, तो मैं सर्टेनिटी आपको देता हूं कि आपकी वेल्थ में आपको 50 लाख रुपए आपके अकाउंट में आ सकते हैं। आप 6 से कर जाओगे, आप बिल्कुल भी कितना भी स्लो काम करेंगे तो 3 साल में आप 6 से क्रॉस कर जाओगे, और तब भी आप लगभग लगभग लाख रुपए के आदमी हो गए सर। तो सर्टेन करिए लोगों को, सर्टेनिटी चाहिए लोगों को। और जब सर्टेनिटी मिल जाती है तो लोगों को वैरायटी चाहिए। फिर आपका एक प्रॉब्लम खत्म हो गई, आपको लगा कि मैं बीमार हूं और आप बीमार थे और आप ठीक हो गए। अब आपको वैरायटी चाहिए। अब देखिए फिर वही करेंगे, फिर अलग अलग तरीके से हेल्थ में जाएंगे, फिर अलग अलग तरीके से चीजें करेंगे। ये नीड है भैया, वैरायटी। अब सर्टेन हो गए तो वैरायटी। अब देखा होगा जॉब में उनको लाख 2 लाख 5 लाख रुपए फिक्स हो जाते हैं, लेकिन वो जैसे ही उस मुकाम पर पहुंचते हैं उसके बाद उनको वैरायटी चाहिए। फिर वो इंजॉय के लिए कुछ अलग अलग करते रहेंगे, अलग अलग चीजें देखेंगे। रोजाना एक जैसी सब्जी नहीं खा सकते, उनको रोजाना फिर वैरायटी चाहिए, खाने में वैरायटी चाहिए, हेल्थ में वैरायटी चाहिए, वेल्थ में वैरायटी चाहिए, रिलेशनशिप में वैरायटी चाहिए। ये नीड है सर। तो वैरायटी लोगों को दिखाइए। यदि आप कैंगन में आएंगे तो क्या क्या वैरायटी मिलने वाली है सर आपको। आपको कहाँ कहाँ घूमने को मिलेगा, कहाँ कहाँ आपको लीडरशिप करने का मौका मिलेगा, और कैसे कैसे लोगों से मिलने को मौका मिलेगा। देश विदेश की यात्रा मिलेंगी, लेगेसी इनकम मिलेगी, सक्सेस मिलेगी, 100% आपकी फैमिली की सिक्योरिटी श्योरिटी आपको मिलेगी। आप आपके बाद आपकी 2 पीढ़ियों तक आपको इसका पैसा मिलेगा।
तो दिखाइए ना वैरायटी। तो ये नीड है लोगों की। और थर्ड सिग्निफिकेंस, हर व्यक्ति को महत्व चाहिए। और महत्व क्या चाहिए? आप इसीलिए जब आप अपनी वैल्यू समझेंगे, और वैल्यूज में आपको रिलेशन, आपको यदि रिलेशनशिप करना आ गया तो इसमें आपका कम्युनिकेशन मॉडल मॉडल पढ़ाऊंगा आपको। कम्युनिकेशन मॉडल के ऊपर डिस्कस करेंगे हम। तो सिग्निफिकेंस, हर व्यक्ति को महत्व चाहिए, ये नीड है। जैसे हर व्यक्ति को खाना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति को फ्रेश होना चाहिए, जैसे हर व्यक्ति को नहाना उसकी नीड है, हर व्यक्ति को कपड़ा पहनना उसकी नीड है, हर व्यक्ति की पढ़ाई नीड है, हर व्यक्ति को सोना जैसे नीड है, ऐसे ही कोर वैल्यूज की सिग्निफिकेंस नीड है। तो वांट टू बी रिकॉग्नाइज्ड, इंपोर्टेंस, रिस्पेक्ट, appreciation, fear of being ignored, to gain attention, looking different and stand out, अलग से दिखूं, सब लोगों से अलग दिखूं, सब लोग मुझे अट्रैक्ट करें, अटेंशन दें, रिस्पेक्ट दें, इंपॉर्टेंस दें। सिग्निफिकेंस सबको चाहिए, ये नीड है सर। और जब ये नीड है तो इसको फुलफिल करिए अपने प्रोस्पेक्ट के पास जाकर के, इन बातों पे डिस्कस करिए। काउंसलिंग करते हैं जब अपनी डाउनलाइन की आप ग्रुप मीटिंग ले रहे हैं, कोर मीटिंग ले रहे हैं, इन लोगों इन चीजों के बारे में उनकी उनकी धुरी पे बात करिए, उनकी कोर पे बात करिए, उनकी आत्मा पे बात करिए। इस व्यक्ति में निकम्मा नालायक कोई नहीं होता इस दुनिया में सर। उनको पता नहीं होता है उनके ब्रेन का एक पार्ट जिसमें उसकी इतनी ज्यादा पॉसिबिलिटी छुपी रहती है, वो कहीं ना कहीं यूटिलाइज नहीं होना होता है। और वो नेगेटिव लोगों में रह करके नेगेटिव ही विचार आते हैं, और नेगेटिव पार्ट उसका ओपन रहता है। आप देखिए सर, इस दुनिया में लंगड़े लूले अंधे काने बहनों ने इतिहास रच दिया सर। और यहाँ पर तो सारे के सारे तंदुरुस्त, यंग, एकदम ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल स्मार्ट चेहरे बैठे हुए हैं। क्या कमी है? आप हम सब में बताइए मुझे, एक व्यक्ति बता दीजिए इसके अंदर एक कमी है, जिसको नेचर हवा पानी खाना बराबर टाइम पर नहीं दे रहा है। सब कुछ होने के बावजूद भी हमारे रिजल्ट वेरी डिफरेंट, क्योंकि हमें वैल्यूज नहीं पता है, हमें खुद की वैल्यूज नहीं पता, हम दूसरे के अंदर क्या क्रिएट कर पाएंगे। लव कनेक्शन, सबको प्यार चाहिए, और प्यार के लिए लोग पता नहीं क्या क्या कर देते हैं। अरे प्यार पाने के लिए तो लोग पता नहीं 7 समुंदर पार चले जाते हैं। प्यार पाने के लिए कई लोगों ने कितने लोगों की बलि चढ़ा करके और ऐसे ऐसे महल बना देते हैं। कितने लोग हैं जो प्यार पाने के लिए, तो प्यार दीजिए, प्यार के लिए पता नहीं क्या क्या कर देती है ह्यूमैनिटी। अरे इंसान की तो ये नीड है, जानवर को भी प्यार चाहिए। तो पीपल एक्सेप्ट देम, हमेशा लोग चाहते हैं कि उनको एक्सेप्ट करें। कनेक्ट विद पीपल, उसके साथ कनेक्ट करें। आप किसी शादी में जाइए और वहां पर आपको कोई पूछे नहीं, और बड़े स्वागत से वेलकम से आपको इनविटेशन मिला और वहां पर कोई ना पूछे, कितनी देर सरवाइव कर पाएंगे आप? हो सकता है खाना भी नहीं खाएं और निकल आए वहां से सर। जिस रिश्तेदारी में चले जाए वहां पर आपको बैठने के लिए, पानी पीने के लिए ना दिया जाए, आप जीवन में दोबारा नहीं जाओगे वहां पर। सर ये नीड है। लव विद पीपल, हर व्यक्ति उसको प्यार करे, सेंस ऑफ बिलोंगनेस, इमोशनल टचिंग, ये नीड है सर, इनको समझना पड़ेगा। एंड ग्रोथ, पांचवा वैल्यूज, पांचवी आपकी नीड, सॉरी, पांचवी नीड है आपकी ग्रोथ। तो ग्रोथ अब करनी किसमें है? अच्छा, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहूंगा यहाँ पर। 4 वैल्यूज हो गई, 4 वैल्यूज हो गई, और 6 नीड है। और इसमें से यदि 2 थिंग्स, यदि 2 रास्ते आप अपना लें, यदि 2 ट्रैक आप सही कर लें, 2 तरीके से आप केवल 2 चीजों पे काम कर लें, और ये 4 की 4 वैल्यूज और 6 की 6 नीड पूरी हो जाए, तो कैसा रहे? तो जानना चाहते हैं कि वो 2 वैल्यूज या 2 नीड या 2 कौन से ऐसे काम हैं जिनको हम कर लें तो ये सारी की सारी फुलफिल हो जाए? यस और नो? यदि आपको 10 काम दिए जाएं
और एक तरफ आपको दो काम दिए जाए, तो दो काम ज्यादा अच्छे रहेंगे बेटर करना, या 10 के 10 काम अच्छे रहेंगे बेटर करना? मुझे लगता है दो काम बेटर रहेंगे। तो आज आपको वो दो काम बता रहा हूं जिसमें आपके सारे के सारे 10 के 10 फुलफिल हो जाएंगे। सारे के सारे आपके 10 के 10 आपके फुलफिल हो जाएंगे। तो पहला काम है ग्रोथ। तो जीवन में दोस्तों केवल ग्रोथ करना है, जीवन में ग्रोथ करना है। और जब हम ग्रोथ करते हैं तो ग्रोथ किस में करना है? ग्रोथ करना है आपको हेल्थ में। और जब आप ग्रोथ हेल्थ में करना स्टार्ट करते हैं, सबसे पहले आपको सर्टेनिटी किस में आएगी? Can offer a more personable approach to सॉरी, थोड़ा। तो सबसे पहले हमें ग्रोथ किस में करनी है? हेल्थ में ग्रोथ करनी है। और जब आप हेल्थ में ग्रोथ करेंगे, हेल्थ आपकी इंप्रूवमेंट होगी, हेल्थ अच्छी होगी, हेल्थ आपकी एक्यूरेट, आपका 120/80 आपका ब्लड प्रेशर होगा, आपका बीपी सही होगा, आपका हार्ट सही होगा, आपकी लीवर किडनी सब कुछ, बॉडी, इमोशन, आपका ब्रेन सब सही होगा, तो सर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी? जब आपको सर्टेनिटी दिखेगी तो वैरायटी मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी? जब आपको सर्टेनिटी आ गई, वैरायटी भी मिल रही है, तो महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? सिग्निफिकेंस लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जब सिग्निफिकेंस लाइफ मिलेगी तो आपको प्यार करेंगे कि नहीं करेंगे लोग? सब आपको प्यार करेंगे। तो दूसरा, आपको फिर ग्रोथ करना है वेल्थ में। जब आप पैसा, आज आप 50,000 रुपए कमा रहे हैं, और जब आपके पास 15 लाख रुपए, 10 लाख रुपए आना स्टार्ट हो जाएगा, तो सबकॉन्शियस ब्रेन में एक मैसेज आएगा कि सर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी? जब सर्टेनिटी आएगी, आपको 15 लाख रुपए आने स्टार्ट हो गए, कल तो 50,000 रुपए भी नहीं थे, आज आपको 10 लाख रुपए महीने आने स्टार्ट हो गए, 5 लाख रुपए आने स्टार्ट हो गए, तो सर्टेनिटी आएगी। और सर्टेनिटी आएगी तो वैरायटी आएगी कि नहीं आएगी? अब आप उस 5 लाख से क्या क्या करने वाले हैं? आप, आपके दिमाग में कैलकुलेशन चलनी स्टार्ट हो जाएगी। आपकी वैरायटी, आप कुछ भी खरीदेंगे, कहीं पर भी इंजॉय करेंगे, फिर तो आनंद ही आनंद आने वाला है। और जब वैरायटी आएगी तो महत्व मिलेगा कि नहीं मिलेगा? कल तक सर ये देखो इस फील्ड से थे, इनको, इनके पास मशीन लगाने के लिए पैसा नहीं था, लेकिन आज ये 2 5 10 लाख रुपए महीने कमाते हैं, तो महत्व मिलेगा, सिग्निफिकेंस मिलेगी। और प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? जब आप ग्रोथ करेंगे रिलेशनशिप में, तो आपको अपनी फैमिली के प्रति सर्टेन होंगे कि नहीं होंगे? जब आप ग्रोथ करेंगे तो आपको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको वैरायटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको सिग्निफिकेंस लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? और जब आप ग्रोथ करेंगे स्पिरिचुअली, सेल्फ की खोज में, जब आप लगाएंगे अपने स्किल, माइंड सेट, आपके पर्पस, ड्रीम, इसके ऊपर जब काम करेंगे, जब खुद की खोज में लगेंगे, और जब अपने आध्यात्मिक में जब घुसेंगे, तो आपको सर्टेनिटी आएगी कि नहीं आएगी? आप सर्टेन होंगे कि नहीं होंगे? जब आप सर्टेन होंगे तो आपको प्यार मिलेगा कि नहीं मिलेगा? आपको वैरायटी मिलेगी कि नहीं मिलेगी? आपको सिग्निफिकेंस लाइफ मिलेगी कि नहीं मिलेगी? 100% मिलेगी। दैट इज ट्रू। तो ये सब चीजें आपने ग्रोथ की, तो ग्रोथ कहां से की? हेल्थ कहां से इंप्रूवमेंट की? यूनिवर्स से, इस ब्रह्मांड से आपको
खाना, पानी, हवा, फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सब कहां से लिया आपने? यूनिवर्स से। वेल्थ कहां से लिया आपने? यूनिवर्स से। रिलेशनशिप किसके साथ बिल्ड किया? यूनिवर्स के साथ। स्पिरिचुअली किसके लिए आप रहे? यूनिवर्स के साथ। तो फिर क्या करना है? फिर आपको कंट्रीब्यूट करना है। क्या करना है? कंट्रीब्यूशन करना है। और कंट्रीब्यूशन जब करेंगे तो अब देखिए, जब आप ग्रोथ करना स्टार्ट होंगे तो क्या क्या होगा लाइफ में। चलते हैं थोड़ा सा। जब ग्रोथ करेंगे तो मेंटली स्ट्रांग होंगे, हेल्थ में। इमोशनली स्ट्रांग होंगे, हेल्थ में। फिजिकली स्ट्रांग होंगे, हेल्थ में। अब आप ग्रोइंग स्टेज में, तो आज भी अमिताभ बच्चन, आज भी नरेंद्र मोदी जी, आज भी अडानी, आज भी रतन टाटा ये कहते हैं, अरे अभी तो हम ग्रोइंग में, अभी तो हम सीख रहे हैं। क्योंकि ऑलवेज वो ग्रोइंग स्टेज में रहते हैं सर। ऑलवेज वो सीखने में रहते हैं। इसलिए हम में और उनमें जमीन आसमान का फर्क है। वो भगवान के भतीजे नहीं है, उनको 4 पैर एक्स्ट्रा नहीं है, उनको 5 ब्रेन एक्स्ट्रा नहीं है। केवल वो ग्रोथ पे ध्यान देते हैं। और आपका जब वेल्थ आपके पास आएगा, जब मनी आपके पास आएगी, तो बैंक बैलेंस होगा, आपके बच्चों की एजुकेशन बहुत अच्छी होगी, लग्जरी घर होगा, लग्जरी आपकी कार होगी, लग्जरी आपके घर में जिम हॉल होगा, वर्ल्ड टूर करेंगे, लग्जरी लाइफ होगी, और चैरिटी करेंगे आप। ये जो ग्रोथ होती है तो ये सब चीजें होंगी। और जब आप रिलेशनशिप में ग्रोथ करेंगे तो आपके फैमिली के साथ कनेक्शन बहुत स्ट्रांग होगा। क्लोज रिलेशनशिप, हार्मनी, सोशल, यानी कि आप इंपॉर्टेंट पर्सन, सोसाइटी, बिजनेस, सबके साथ रिलेशनशिप आपके बहुत स्ट्रांग होंगे। और रिलेशनशिप मींस वॉकिंग विद एवरीवन एंड नॉट अलोन। दैट इज ट्रू। इंप्रूवमेंट होगा, ग्रोइंग में जाएंगे। और फिर आप क्या करेंगे? स्पिरिचुअली में फिर अटैच टू सेल्फ, इसमें ग्रोइंग होगी अब आपकी। जब आपके पास पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी, हेल्थ अच्छी होगी, रिलेशन आपका प्यारा है, सैकड़ों हजारों लोग आपके बारे में बहुत अच्छी दुआएं मांग रहे हैं, तब आप स्पिरिचुअली अटैच टू सेल्फ, आप खुद के साथ कनेक्ट होंगे। सेल्फ वर्थ पे, आई कैन, आई कांट, ऑलवेज पॉजिटिव ग्रोथ, ये सब सारी चीजें आपके साथ में होंगी। एंड कंट्रीब्यूशन, फिर आपको कंट्रीब्यूट करना है। जब आप कंट्रीब्यूट करते हैं ना, तो आप सेल्फलेसली कंट्रीब्यूट करिए। लेकिन दुख की बात यह है कि हम भिखारी को जब 5 रुपए 10 रुपए देते हैं, तो उसके बदले में उससे भी उम्मीद रखते हैं हम। हमारी मानसिक लेवल, हम मानसिक लेवल से इतने हम पुअर हैं, अरे यार उस पर कुछ देने के लिए होता तो आपसे क्यों लेता। लेकिन आप इतने भिखारी से भी गए गुजरे हो गए कि भिखारी से भी उम्मीद कर रहे हैं कि वो आपको कुछ दे। इसलिए कहा जाता है शास्त्रों में कि इस हाथ से दो, इस हाथ को पता भी नहीं चलना चाहिए। इस कान से सुनो, इस कान से निकाल दो। तो जब दान करो, कंट्रीब्यूशन का मतलब है दान करो तो दिखावा मत करो। इधर दान दिया, इधर वाले हाथ को भी नहीं पता चला। सेल्फ लेसली आप कंट्रीब्यूट करें। जब आप सेल्फ लेसली कंट्रीब्यूट करते हैं तो आपको एक आत्मिक मोटिवेशन मिलता है। जब आपके सोल लेवल पर जब मोटिवेशन होगा, तो आपकी सेल्फ ग्रोथ होगी, अंदर से आप बहुत ज्यादा स्ट्रांग होंगे। तब जा करके आपका ब्रेन डोपामाइन क्रिएट करेगा। और जब आपके ब्रेन में जब डोपामाइन आए क्रिएट होगा, फिर दोबारा से आप हेल्थ पे ग्रोथ करेंगे, फिर वेल्थ में ग्रोथ करेंगे, फिर रिलेशनशिप में ग्रोथ करेंगे, फिर आप स्पिरिचुअली ग्रोथ करेंगे।
और फिर ग्रोथ करेंगे, फिर उसको बांट देंगे, जहां से लिया वहीं पे बांट दिया। आज देखो रतन टाटा ने कितना ग्रोथ किया है, बांट दिया सब, सब दे दिया। हेनरी फोर्ड के ओनर ने सब दे दिया, तब जा करके एक ह्यूमन वैल्यू की कीमत है। दैट इज ट्रू। तो दोस्तों, ये है आज आपकी शुरुआत जो मैंने आपको बताई कि आज जब तक आपको अपनी सेल्फ वैल्यू नहीं पता चलेगी, जब तक आप अपनी सेल्फ वर्थ पर काम नहीं करेंगे, आपको अपनी वैल्यूज, आपको नीड नहीं पता होगी, तब तक आप कुछ नहीं कह सकते, किसी के बारे में कुछ नहीं पता चलेगा। और ये सबसे बड़ी चीज है कि दोस्तों, जब तक आपको खुद की वैल्यू नहीं पता है तो आप दूसरे की वैल्यू कर ही नहीं सकते। आपको जब तक अपनी भूख का एहसास नहीं होगा, तब तक आप दूसरे की भूख के बारे में आन पता ही नहीं लगा सकते। ये सबसे बड़ी चीज है। तो अभी यहाँ पर मेरा सेशन समाप्त होता है, और मैं चाहूंगा कि आपके मन में कोई भी, अभी हम लगभग 10 बज के 18 मिनट हो रहे हैं, 10:30 तक हम अब सेल्फ टॉक करेंगे। जिसको भी आपको मुझसे बात करनी है, किसी ने कोई क्वेश्चन करना है, किसी के मन में कोई बातचीत है, तो वन वाई करके अपना हाथ खड़ा करेंगे, और 10:30 बजे इस सेशन को हम क्लोज कर देंगे। तो ओवर टू यू सर। एनीबडी, कोई अपना ओपिनियन देना चाहता है? किसी को कोई अभी तक लैक लग रहा था, किसी को लग रहा था कि मेरे जीवन में ये कमियां चल रही थी, यहाँ पर मैं वीक था, या यहाँ पर सारी चीजें मेरी अच्छी हुई हैं, या यहाँ से बहुत सारी चीजें अच्छी हो सकती हैं, तो वो आप अपनी बात रख सकते हैं। ओके। तो सतेंद्र जी, आप क्या कहना चाहेंगे सर? सर नमस्कार। एक बार तो आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आप बहुत सारी वैल्यू ऐड कर रहे हो, और आपने बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म स्टार्ट किया है कि क्योंकि एजुकेशन हर जगह अवेलेबल नहीं है, बिजनेस हर जगह अवेलेबल है, अपॉर्चुनिटीज हैं, लेकिन उसको आगे तक लेके जाने के लिए हैंड होल्डिंग जो आपने पकड़ा है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। और छोटा सा एक मेरा एडवाइस नहीं है, एक रिक्वेस्ट है कि इसमें आपका जो रिकॉर्डेड सेशन है, इसको साथ के साथ जैसे भी रिकॉर्डेड हो जाए, इसको लिंक अपडेट कर दिया जाए, क्योंकि हर बंदे के कुछ चैलेंज है। जैसे मेरे को बीच में बार बार कॉल्स आ गई, मैं अपनी शॉप पे बैठता हूँ, तो बीच में एक दो कस्टमर आए, मुझको अटेंड करना पड़ा, उनकी बात सुननी पड़ी, तो बीच में वो डिसकंटिन्यू हुआ। ताकि वो जिसका मिस हो गया, वो रात को या सुबह या एक दिन में, 2 दिन में उसको कंटिन्यू कर ले, ताकि वो अगले सेशन में सुबह जाने से पहले उसको रिपीट कर चुका हो, उसकी कोई क्वेरी हो तो वो नोट कर चुका हो, और अगर क्लियर है तो बहुत अच्छी बात है, ताकि वो इस 11 दिन का पूरा लाभ ले सके जो टाइम आपने दिया है, और जो वैल्यू वो रिसीव कर सकता है जितनी, वो कर सके। बस ये मेरी कोई रिक्वेस्ट है आपको। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू सर, बिल्कुल जरूर सर। नेक्स्ट किसी का कोई पॉइंट? आप जब तक बात नहीं करेंगे, मैं मशीन नहीं हूं, ह्यूमन हूं। आप अपने दिल की बात नहीं रखेंगे, आपको जब तक लगेगा नहीं कि ये मेरा सेशन है, ये हमारा सेशन है, यहाँ पर हम अपनी बात रख सकते हैं, अपनी बात कह सकते हैं, जब तक आप बात नहीं करेंगे, कल को आप किसी को भी कन्वेंस नहीं कर सकते, किसी के सामने अपनी बात नहीं रख सकते। तो ये जरूरी है। तो हमें बात करना है। बीच में दीनानाथ जी भी हाथ खड़ा कर रहे थे। दीनानाथ जी, आपका भी कोई पॉइंट था तो? मनोज मौर्य मैम, प्लीज आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। गुड इवनिंग सर। सर बहुत अच्छा सेशन था। और मुझे जैसे आपने मनी का इम्पोर्टेंस का जो बात आई कि मनी को किस तरीके से, वो पार्ट मुझे बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं मनी को बहुत हैंडलिंग में, मतलब बहुत ऐसे हैंडल करती हूँ कि चाहे कह दो बहुत खर्चालू, लेकिन मेरे को पॉइंट आपके बहुत अच्छे लगे। तो मैं चाहूंगी कि मैं इसको एक बार दोबारा देख सकूं, कि दोबारा इसके लिए अगर ये लिंक को आप दे देंगे तो ये देख के दोबारा उसको समझना चाहूंगी। बाकी बहुत अच्छा था सर, थैंक यू। जी बिल्कुल, इसको अपलोड कर दूंगा मैं अपने यूट्यूब चैनल पे, बिल्कुल अपलोड कर दूंगा। थैंक यू, थैंक यू, थैंक थैंक यू मौर्य मैम। जी थैंक दीनानाथ जी। सर डे 11 बहुत शानदार शुरुआत हुई है, बहुत अच्छा टेकअप है, टेक अवे है। और इसका निश्चित रूप से जो लोग अटेंड करेंगे उनको बहुत फायदा मिलेगा। और हमारी कोशिश रहेगी कि नेक्स्ट डे कुछ और लोग, हमारे ग्रुप के लोग इसमें ज्वाइन हों। तो थैंक यू वेरी मच सर।
थैंक यू सर, थैंक यू डीएन सर, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शिव कुमार जी, मैं फिर कुछ लोगों को लेना चाहूंगा। शिव कुमार जी, आज आपने ये सेशन अटेंड किया, तो आपको क्या कहना चाहेंगे इस सेशन को लेकर के, शिव कुमार जी? किधर चले गए? मैंने आपको अनम्यूट किया सर। नमस्कार सर जी जी। बोलिए। हाँ जी, नमस्कार जी। सर बहुत अच्छा लगा मुझे, मैं तो आपको सर शुरू से ही फॉलो कर रहा हूँ। अभी आप बात हुई थी सर जब मैं लेह में था, मैं भी फौज में ही हूँ, और तो आपको सुनता रहता हूँ, जितना टाइम लगता है मैं पक्का सुनता हूँ। मेरा एक ही रिक्वेस्ट है, जो सर ने बोला है कि आप अगर ये लिंक शेयर कर देंगे तो मैं भी, जैसे टाइम नहीं मिलता है, ड्यूटी में रहता हूँ, तब भी जैसे जब भी टाइम मिले तो मेरा यहाँ से रिक्वेस्ट है। और आपको आपको साथ में जो तैयारी करना, ये मेरा आपसे रिक्वेस्ट है सर। बाकी तो आप जितनी जो चीज़ें बता रहे हो ना, बहुत काम वाली चीज़ है। अगर आप भी अपने को ध्यान से सुने या ध्यान से इस चीज को अगर फॉलो करें अपनी जिंदगी में, तो आपकी बहुत अच्छी आपका चीजें आप आपका बता रहे शायद हैं। नेटवर्क नेटवर्क नहीं आ रहा है सर, आपका शायद आवाज नहीं आ रही है क्लियर। हाँ, ऐसा मुझे लग रहा है। बट अभी आप सर कहाँ हैं इस वक्त? मतलब जेएनके में हैं? नहीं आ रही है। जी निशा मैम, आप हाथ खड़ा कर रहे थे। निशा जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे? मैंने आपको अनम्यूट कर दिया है। यस सर। थैंक यू पीपी सिंह जी। मेरी आवाज आ रही है? मैम आवाज आ रही है, लेकिन आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे हैं। आप कृष्णा मैम के साथ हैं या आप मुझे नहीं दिखाई दे रहे वीडियो हैं? नहीं, चलिए मैं वीडियो भी ऑन कर देती हूँ। मैम आपका फैमिली है, ये आपका परिवार है, अब नजर आपकी फैमिली है। जी जी जी। जी मैम, क्या कहना चाहेंगे आप? मैं ये कहना चाहूंगी कि आपका ये सेशन बहुत अच्छा, पॉइंट्स मुझे इसमें बहुत अच्छे लगे। मनी रिलेशन तो ठीक है, लेकिन आपने बताया भी हम काम करते हैं तो अकॉर्डिंग टू मी, तो मुझे वो अच्छा लगा। और मुझे एक क्वेश्चन है, अच्छी तो बहुत सारे पॉइंट्स लगे हैं, आपको सुनाई जी दिया? मैम, यस यस यस, बट हाँ। आपकी आवाज थोड़ी सी आपको कट कट के आ रही है मैम। कट के आ रही है? एक सेकेंड, हाँ। एक सेकेंड। हेलो, हाँ जी मैम। आप क्लियर? मैम आपकी आवाज नहीं आ रही है, हमारी आपकी आवाज नहीं आ रही है। आप नहीं आ रही क्लियर? ओ, हेलो, हाँ जी मैम। आ रही है बस। हाँ, नहीं आ रही मैम। आप एक काम करिएगा, फोन पे आई बात कर लेंगे थिंक हम। यहाँ पर, हाँ जी, ठीक है, ओके, थैंक यू। ठीक है ठीक है, थैंक यू मैम। ओके। आ माला बहन जी, आप कैसे हैं? अनम्यूट करिए। जी सर, नमस्ते। नमस्ते नमस्ते, कैसे हैं दी? मैं ठीक हूँ सर। अच्छा, आप सेशन, कल आने वाले थे सेशन में, फिर आए नहीं हैं? नहीं सर, मैं एक्चुअली आज मेरा इंटरव्यू था पासपोर्ट के ऑफिस में। तो मैं थोड़ा सा बिजी थी कल के सेशन उसमें, तो मैंने कल सेशन अटेंड नहीं किया है। और आज मेरे पे कृष्णा दीदी का मैसेज भी आया था और फोन भी आया था, तो मैंने अटेंड कर लिया। चूंकि मेरा दीवानी का टाइम कैसा रहा? सुबह का है, 7 बजे का, तो मुझे रात में थोड़ा जल्दी सोना पड़ता है, लेकिन मैंने कहा चलो आज ले लेती हूँ, देख लेती हूँ। और जो आज आपने सेशन दिया है, हालांकि ये मेरा रिकॉल हुआ है, मैं ये सेशन लेने का सौभाग्य मुझे आपके घर में आपके वर्कशॉप पर मिला था, आपके सानिध्य में। तो मेरा ये रिकॉल हो गया, मुझे बड़ा अच्छा लगा आपका सेशन लेकर के। और कोशिश करूंगी कि मैं अगले 11 दिन में मतलब आपको ज्वाइन कर पाऊँ। और
बहुत सी चीजें हैं जो मुझे सीखने को मिलेंगी आपके सानिध्य में। जी बिल्कुल मैम, बिल्कुल। और अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए, स्ट्रांग बन के रहना है, ठीक है? एकदम जी शेर की सर। तरह काम करना है। जी सर। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू मैम, थैंक यू। एंड हाँ जी, रविंदर जी अनम्यूट करेंगे। सर नमस्कार। नमस्कार जी। सर ट्रेनिंग से बहुत कुछ हमें सीखने को मिलता है, जैसे कि ये जो प्रोडक्ट है ना सर, ये प्रोडक्ट जो है सबसे ज्यादा मैंने जो आपके द्वारा जो मुझे नॉलेज मिली है, जो ट्रेनिंग मिली है, मुझे उससे ये पता लगा है कि जब तक आप कॉन्फिडेंटल नहीं करेंगे परचेजर को, वो आपकी मशीन को नहीं लेगा। चाहे आप इंडिविजुअल रिलेशन बनाए या उसके साथ बिजनेस रिलेशन बनाए, अगर कोई भी रिलेशन आप उसके साथ अच्छा उसके फेथ में ले आते हैं, तो मुझे विश्वास है कि निश्चित ही वो आपके प्रोडक्ट को लेगा और आपके साथ जुड़ जाएगा। थैंक यू, थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। आज की ट्रेनिंग से आपका टेक अवे क्या है? यही है सर, इसमें जितने भी आपने पार्ट बताए हैं, चाहे मनी रिलेशन हो या ये जितने भी रिलेशन के बारे में कहा है आपने, तो ये सर मेरी चीज जो मैं ऑलरेडी पहले नहीं समझता था इन चीजों को, लेकिन अगेन टू अगेन ये सारी चीजें आपसे जब ट्रेनिंग में सीखने को मिलती हैं, तो इनसे आज मुझे लाभ मिल रहा है। पहले मैं आपको बुलाता था अपनी मशीनों को सेल कराने के लिए कि सर आए तो मेरी मशीन बिके, लेकिन अब ट्रेनिंग से ये सीखा है, तो अब एक अपने अंदर विश्वास जगा है, और आज खुद मशीन जो है सेल करते हैं, डिस्ट्रीब्यूटर बनाते हैं। भाई मेन पर्पज हमारा इसमें मशीन सेल करने का नहीं है। मेन डायरेक्ट सेलिंग का मतलब यह है कि नेटवर्किंग। अगर हम नेटवर्किंग कर रहे हैं तो हम सक्सेस हैं। अगर हम केवल मशीन सेल करने के लिए काम कर रहे हैं तो मेरे हिसाब से हमारा गोल ठीक नहीं है। वेरी गुड, वेरी गुड। चलिए सर, आप अपने आप में वैल्यू ऐड कर रहे हैं, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं एक लास्ट और क्वेश्चन लेना चाहूंगा। हमारे बीच में जिन्होंने आज पहली बार ये सेशन अटेंड किया, प्लीज हाथ खड़ा करें। जिन्होंने पहली बार ये आज सेशन अटेंड किया है, यानी कि पहली बार वो जूम पे कैंगन को लेकर के पहली बार आए हैं, और उन्होंने इससे पहले कभी कैंगन का कोई हमारा सेशन जैसे मॉर्निंग में रहता है, इवनिंग में रहता है, वो प्लीज वो नहीं हाथ खड़ा करें। वैसे रोजाना चलता है, लेकिन जो जिन्होंने कैंगन को लेकर के पहली बार उन्होंने जो अपना सेशन अटेंड किया है, तो मैं चाहूंगा एक बार टीसी एसबी सिंह जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे। जीत साहब, आप अपना हाथ खड़ा रखेंगे, डाउन नहीं करेंगे। वीडियो ऑन करेंगे, टीसी एसबी सिंह साहब। वेरी गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग सर। आपका वीडियो ऑन नहीं हुआ। ऑन ही हुआ सर, आप ऑन हुआ सर। हाँ जी, अब हुआ है सर। सर तो साहब। आप सर किसकी टीम से हैं सर, एसपी सिंह साहब? जी सर, मैं गौतम कुमार की टीम से हूँ सर। वेरी गुड, वेरी गुड। तो आज आपने ये सेशन लिया, आज आपका ये टेक अवे क्या है? आज क्या आपको इस सेशन से आपके जीवन में क्या वैल्यू ऐड हुई? मुझे एक पॉइंट इसमें बहुत जबरदस्त लगा, जो आपने कोर वैल्यूज बताई, कमिटेड, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ऑर्गेनाइज और रिलेशनशिप। ये जीवन में सचमुच ये बहुत बड़ा बदलाव करती है। और मैंने आपका आज सेशन पहली बार अटेंड किया, मुझे सचमुच ये मतलब बहुत अच्छा लगा। तो आपने ऐड की और हमको बनाने की एक शानदार कोशिश है आज से। और मैं तो उम्मीद करूंगा कि 11 दिन मैं आपका सेशन कंटिन्यू सर आपके साथ जारी रखूँ सफर सफर सर। थैंक यू सो मच सर। थैंक यू, बहुत थैंक यू, धन्यवाद थैंक सर। यू। बिल्कुल सर, बने रहेंगे और बहुत अच्छा काम होगा सर। 11 दिन के बाद हम सब लोग बिल्कुल टाइकून की तरह, हमारी सोच, हमारा विचार सब एकदम बदल जाएगा सर। आई कमिट यू। एंड जीत जी, आप अपने आप को अनम्यूट करेंगे प्लीज। सर जी नमस्कार जी। वास्तव नमस्कार में जीत साहब। आज किसी लक की वजह से आज मुझे आपका सेशन सुनने को मिला, और यह सेशन मैं कई दिनों से ले रहा था। हालांकि मैं मिस्टर प्रभाकर पांडे और मिस्टर दीपक सिंह के द्वारा मुझे लेके मिला है। सो मैं अपने अपने आप को बड़े भाग्यशाली समझ रहा हूँ कि ऐसे एसोसिएशन के अंदर जो मैं आ गया हूँ।
शायद अब मेरी एक जर्नी शुरू होगी अपने आप के तैयार करना, क्योंकि सारी कमियां हमारे अंदर है। अगर हम इस कमियों को फुलफिल कर लेते हैं सर, बहुत बढ़िया काम हो सकता है। और सीधी सी बात है, जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन की बातें आपने की हैं, जो विजुअलाइजेशन की बात किए हैं, जो रिलेशन की बात किए हैं, जो स्पिरिचुअल की बातें की हैं, वास्तव में दिल को छू जाने वाली बात है। और मेरे अंदर बहुत सारी गलत हैबिट थी, उसको आज से सुधारना शुरू करूंगा। और आशा और उम्मीद है कि 1 से 2 साल के अंदर बहुत बढ़िया मिरेकल चीजें तैयार हो जाएंगी, और आप जी की कृपा से होगा। थैंक यू, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा सर, बहुत अच्छा लगा सर। थैंक यू जीत सर, थैंक यू। आप अपने जीवन में वैल्यू ऐड करें। और किसी का कोई क्वेश्चन है तो फिर उसके बाद एक हम सॉन्ग बजाएंगे और उसके बाद इस मीटिंग को क्लोज करेंगे। किसी का कोई क्वेश्चन, कोई सवाल जवाब? चलिए, थैंक यू। तो एक बढ़िया सा प्यारा सा एक सॉन्ग देखते हैं। Most working professionals are finding jobs the wrong way. They see a job post and they hit the apply button. डाउनलोड करिए ओरिजिनल हाई क्वालिटी सॉन्ग्स saregama.com से। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। कभी ऐसे कोई मस्ताना निकले है अपनी धुन में दीवाना, शाम सुहानी बन जाते हैं दिन इंतजार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों के चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही।
चल दिल के सहारे, करती है मंजिल तुझको इशारे। देख कहीं कोई रोक नहीं ले तुझको पुकार के, ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। नैना सू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं, नैना सू जो लिए हैं ये राहों के दिए हैं। लोगों को उनका सब कुछ दे के तू तो चला था सपने ही लेके। कोई नहीं तो तेरे अपने हैं सपने ये प्यार के। ओ राही ओ राही ओ राही ओ राही। रुक जाना नहीं तू कहीं हार के, कांटों पे चल के मिलेंगे साए बहार के। ओ राही 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 ओ राही। थैंक यू, बहुत बहुत धन्यवाद। शुभ रात्रि। आपकी रात आज आपके सपनों के साथ, आपकी वैल्यूज के साथ, आज रात को विजुलाइज करके सोएंगे। आप अपनी हेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी वेल्थ पे ध्यान देंगे, अपनी सेल्फ पे ध्यान देंगे, अपने रेजिस्टेंस पे ध्यान देंगे, और सबका रिस्पेक्ट, सबका मान सम्मान करेंगे, और सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विश्वास। थैंक यू सो मच। जय हिंद। गुड नाइट।